गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून Good afternoon, sir. आज तो पहली क्लास है, नींद भी नहीं आई। नींद आ रही है। चाय वाय पी के बैठे हो ना, नींद भी ना आ जाए। पहली क्लास है दोपहर में। डाउट क्लास थी अभी। डाउट क्लास है तो डाउट में सब थोड़ी आते हैं। डाउट गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी। अभी पहली क्लास है तो आदमी वैसे ही लेट आ रहे होंगे, कुछ तो नींदों में होंगे कि हाँ चलो चल लेंगे। आदत होगी ना बाकी क्लासेस में 5-7 मिनट तो लेट आने की। एंड जो लोग नए थे, कौन कौन थे, अभी तो दिख ही नहीं रहे वो लोग। अच्छा वो नए हैं तो कैसे, वो तो लेट ही आएंगे। तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा के गया था, कुछ क्वेश्चन दे के गया था, कुछ ट्राई किए टारगेट के क्वेश्चन जितने दिए थे 100 में से? नहीं सर, आज कर कोई भी ट्राई नहीं, जीरो? नहीं सर। हाँ डिवाइस कर सर हाँ, बोल बोल हर्ष। सेट 2 का सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़ के पूरा कर लिए। ठीक है, और बाकी कोई? आईटीएफ। हाँ हाँ समझ गया, आईटीएफ। बाकी जनता किसी ने और ने ट्राई किया हैंड रेस करना? जिन्होंने भी ट्राई किए हैं, चाहे 10-12 क्वेश्चन ही किया, एटलीस्ट ट्राई किया हूँ हैंड रेस करना। सच्चे वाले हैंड रेस करना, झूठे नहीं ऐसे ही कुछ भी हाथ खड़े करो। 4 लोग। बाकी जनता क्या कर रही थी? अब बड़े यार। रिलेशन फंक्शन पे फॉर्मूले लिखा था एक पेज पे। अच्छा कल टेस्ट है ना तुम लोगों का, फॉर्मूला वाला? Yes, sir. यस सर। बस तो मजा आ गई। चलिए तो नीचे कर लो बस, वो तुम 5-6 लोग हैं, बाकी लोग तो यहाँ पे सिर्फ देखने आते हैं ना। प्रभजोत क्यों नहीं किए? प्रांजलि, तोमर, देवेश। सर मेरी तबीयत खराब चल रही है कल से। अच्छा, और देवेश, तोमर, विक्रांत। मैंने हैंड रेस किया था। अच्छा ठीक है। विक्रांत, जहरी सर किया था मैंने। किया था, ठीक है। चलो, अरे बस आज तू तो नीचे कर ले राज। मान गए हो, किया था क्या? हाथ दर्द, अरे वापस ऊपर कर लिया, मैंने नीचे करा था खुद ने तेरा। नहीं हो रहा है। रुक जा, मैं कर रहा हूँ, शांति रख। अब देख तू खुद ही कर लिया, क्या इंसान है तू यार, रुकता ही नहीं, सब्र नहीं है। गुनगुन किए क्वेश्चंस? एक ही है ना गुनगुन का? ठीक है। ओके ठीक है। बाकी जनता, गणेश तू अब बात कर। चलो तो बाकी जनता आती रहेगी। आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं, है ना, और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे क्लास में कुछ हद तक डिस्कशन कर ले और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जब तुम पढ़ के आ चुके हो सारी चीजें। तो बस 2 लेक्चर लास्ट इसका रखेंगे, फिर खत्म करते हैं इसको। करें? ओके सर। तो आई थिंक बहुत चल गया वैसे भी ये लेक्चर, बहुत टाइम से एक ही चैप्टर करे जा रहे हैं। तो आज जो देखना ना, अब ये थोड़ा सा एडवांस में कंटिन्यूअसली 2-3 बार क्वेश्चन आया और उसके बाद सेम रिपीट होता है मेंस में। तो अगर इनवर्स का कभी क्वेश्चन, जनरल एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऐसा तो देखो एडवांस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये जनरली ये क्वेश्चन देखा जा रहा है कि सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। तो देखो सीरीज का सम करने के लिए हमेशा एक स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले तो है ना, मोस्टली हम अगर वो टेन या कोट में दे रखा है तो कन्वर्ट इनटू टेन इनवर्स। सबसे पहले तो टेन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ट्राई टू राइट, ट्राई टू नहीं लिखना ही है, जनरल टर्म यानी एनेट टर्म। फिर स्प्लिट या फिर राइट एनेट टर्म, बताता हूं मतलब क्या है, इन फॉर्म ऑफ
टेलीस्कोपिक सीरीज सुनी है कभी? हाँ सर। नो सर। ये जैसे इसको ना Yes, इस sir. फॉर्म में लिख देना, tan इनवर्स b माइनस टेन, जैसे bn माइनस tan इनवर्स bn माइनस 1, इस तरीके से हम जनरल टर्म लिख देंगे इसका। तो अब ये कटती जाएगी ना, और ये कैसे, ये कहाँ से आ रही होगी? इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, कैसा कि tan इनवर्स y माइनस या x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता है क्या होता है? हाँ सर। tan inverse x minus y तो जो भी हाँ, बस। तो जो भी जनरल टर्म लिखा हो उसको डिनोमिनेटर को हम 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे और न्यूमरेटर को x माइनस वाई। कैसे लिखेंगे सब अब सीखेंगे हम। जो लोग नए हैं, पुराने हैं, जिन्होंने आज पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, उनको भी समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। बाकी जो मुझे लग रहा है जो नए थे वो तो दिख ही नहीं रहे मुझे, ग्रेसी और रिद्धि, है ना, तो दिक्कत नहीं है। तो एक बार ये लिखो, फिर इसका मीनिंग समझते हैं कि भाई है क्या ये कहानी, बोलना क्या चाहता हूँ मैं यहाँ पे। एक बार एज इट इज छाप लो। अब तुम्हें जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज का याद होगा, nth टर्म लिखते थे, उसके बाद में उसको टेलीस्कोपिक सीरीज में कन्वर्ट करते थे, सुना होगा ना ऐसा कुछ? टेलीस्कोपिक। यस सर। नाम नहीं सुना होगा, ऐसे काटने वाली सीरीज सुना होगा ना, कि ऐसे कटते कटते जाते थे एक के बाद एक। यस सर। यस सर। बस, तो वैसे ही कुछ बातें करेंगे यहाँ पे। एक बार लिख लो फटाफट। और ये 28 है, 2 लोग गायब है ऐसे लग रहा है। तुम्हारी क्लास में ही आए थे क्या ग्रेस 2 लोग? कल नए 2 लोग थे जो रिद्धि और ग्रेसी क्या नाम है? नो सर, हमारे क्लास में कोई बात नहीं, 8 में होंगे फिर। तुम्हारी में इतने ही थे, 30 नहीं थे? कल वाले तो सारे आए ना। अब तुम्हें क्या पता नहीं आया होगा कोई, खुद नहीं आया। 32 था सर। 32 था, तू बढ़िया काउंट कर रखा है। तू ये लिख लिया? हाँ सर, लिख लिए। अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर यार, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आराम से इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम, 4-5 क्वेश्चन अच्छे। जेई में जितने आए लगभग उस तरह के सारे करेंगे। अब जेई वाला तुम्हें सोचना, जेई वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था इस बार, एडवांस में जो आया था इस पेपर, दिमाग ही नहीं चलता। nth टर्म लिखना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। अभी कई बार तो nth टर्म लिखा हुआ मिल जाएगा। तुम लिख रहे हो जब तक, क्वेश्चन में यहाँ लिखता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r 0 to n tan इनवर्स। इसको सॉल्व करना है। तो एक मैं बता दूं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, या फिर ऐसा भी लिखा मिल सकता है। ये ना लिखो लिमिट नहीं, अच्छा लिमिट वैसे तो तुमने पढ़ी रखा है, या ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी, क्वेश्चन दोनों में से कैसा भी लिखा मिल सकता है। गॉट इट? यस। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, पहले एक बार आराम से सुनना, उसके बाद तुम्हें ही दिमाग लगाना होगा। इसमें क्या करना है कि मेरे पास जो टर्म दे रखी है, ये जनरल टर्म ही दे रखी है। tn अगर मैं tr इसकी लिखना चाहूं तो ऐसे ही लिखूंगा। यस। ये जनरल टर्म ही गिवन है ना, जैसे r की वैल्यू पुट करेंगे हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मिलती जाएगी। अब इसको मुझे ऐसा लिखना है कि डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस आ जाए, तो मैं 1 अलग कर दूं, बचे हुए को सबको अलग कर दूं। ये समझ में आया? अब न्यूमरेटर पे मुझे ऐसा लिखना है कि b माइनस ए आ जाए, तो ऐसा लिख सकता हूं कि r प्लस 1 में से अगर मैं r सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये b माइनस ए की तरह ट्रीट कर जाएगा। यस सर, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला में बन गया। तो ये ऐसा बन गया tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। हाँ सर। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लिखना है r इक्वल टू 0 टू n tr लिख दूं, n का इंफिनिटी तक चला जाएगा, यानी कि t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। ये समझ में आया? यस सर। t1 क्या होगा, r की वैल्यू, तुम्हें r की वैल्यू 0 रखो, r की वैल्यू 0 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, t1 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अगली वाली टर्म कितनी आ जाएगी, 2 माइनस tan इनवर्स 2 ऐसे चलते ऐसे लास्ट में जाते जाते tan इनवर्स
n+1 minus tan inverse n. अभी इसमें कट कैसे रहे हैं ये देखो। अब तुम देखोगे कि इन दोनों में से पहली टर्म कटी है, तो इन दोनों में से Yes. लास्ट वाली कटेगी। Yes sir, tan inverse n minus इधर 1 से plus अगर पहली epsilon कटती है तो इधर से एक बचेगी, तो आंसर कितना आ गया, टेन इनवर्स। n+1 minus tan अब inverse लिमिट अगर तुमसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख देनी, बिकॉज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, 5/2 तो आंसर कितना हो गया। 5/2 हो गया। आराम से बैठ के एक बार दोबारा से ऊपर से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आराम से साथ साथ करने का ट्राई करो, फिर अगले क्वेश्चन से तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो एक बार हाँ जी, लास्ट सेकंड स्टेप समझो वापस। एक सेकंड, देखो यहाँ तक क्लियर है। जब भी दो दो टर्म का सीक्वेंस आता है कि कटना शुरू होता है, अगर पहले वाले में से पहली कट रही है तो लास्ट वाले में से लास्ट कटेगी। ये तो सिंपल सा फंडा है। तो बच क्या गया है, तू देखेगा यहाँ तो ये बच गया, बाकी सारे कट गए, और यहाँ बच गया ये, बाकी सारे कट जाएंगे क्योंकि टेन इनवर्स टू कटेगा यहाँ वाले से। यस सर। ऐसे ही कटते जाएंगे, तो केवल ये बच गया एन टेंस टू। एक बार लिखते जाओ, खुद को समझ में आएगा, एक बार लिखना शुरू करो, अगले क्वेश्चन तक भी तो पहुंचेंगे ना। एक बार लिख लो, फिर जिन के जो भी डाउट है वो क्लियर करेंगे। बेसिकली यहाँ पे आर एट टर्म लिखना इंपॉर्टेंट है और उसको स्प्लिट करना इंपॉर्टेंट है। सर ये आपने उसको r+1 माइनस r कैसे लिखा है, एक बार बता दो। देख ये लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, इसके अंदर 1+r² + r था, यस सर। तो इसको 1+r कॉमन लूं तो ये बच जाएगा, और इन दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंस ऊपर चाहिए। यस सर। समझ रहा है ऐसा क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, b माइनस a चाहिए, यस सर। तो ये लिख दिया मैंने, तो ऊपर 1 ही लिखा हुआ है ना बेसिकली ये तो। यस ठीक है सर, समझ गया सर। ओके सर। नीचे कर दो सर। अब अगले क्वेश्चन एक, हाँ जी कोई नहीं, 2 मिनट दो, बाकी लोगों को लिखने दो आराम से। कुछ क्वेश्चंस और इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे हम, एक और इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी की तरफ बढ़ जाएंगे हम। सर ये tan इनवर्स r+1 कैसे आया? टेन इनवर्स r+1, देखना ये किसका फॉर्मूला है, देख ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स वाई एक्स माइनस वाई अपॉन 1+xy। अगर मैं इसको x मानूं तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y अपॉन 1+tan इनवर्स xy। तो ये किसका होता है, टेन इनवर्स y माइनस टेन इनवर्स x का फॉर्मूला। समझ में आया। यस सर। अब कौन गायब है Yes. क्लास से, एक तो यार इस क्लास में ना पता है लोग आते जाते बहुत है। एक क्वेश्चन लिखे और सोच पाओगे, यस सर। हाँ सर। इसको लिख लो Yes, पहले sir. तब तक। हाँ इसको लिख लो, बाकी लोग जिनका नहीं हुआ है मैं दिखा देता हूँ, मैं तब तक इधर दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। दिमाग लगाना, अभी तक जनरल टर्म में लिख के दे रहा हूँ। ये दिया हुआ है तुम्हें जनरल टर्म, इसी को स्प्लिट करने का सोचो। तुम केवल और केवल इसको अलग से लिख लो, इस वाली टर्म को जो ब्रैकेट में लिखा है ना, 2 × 2r - 1 अपॉन, इसी को स्प्लिट करना है बेसिकली, तो इसको अलग से लिख लो।
आराम से दिमाग लगाओ कि कैसे ब्रेक हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ 1 चाहिए तुम्हें, ये ध्यान रखना। 1 लाने का तरीका 4 से डिवाइड करके भी हो सकता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड कर दो तो यहाँ 1 आ सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। अगर 11th की सीक्वेंस एंड सीरीज याद होगी तो ये काफी आसानी से हो जाएगी। देखो आराम से तुम्हारे सामने मैंने सॉल्यूशन लिखा है, कितने आराम से स्प्लिट हो रहा है। देखना चाहिए बस तुम्हें कि ये जो लिखा हुआ है ना 2 इंटू 2r-1 अपॉन 4 प्लस r² माइनस 2r, इसके कोशिश करूंगा मैं हर टाइप का तुम्हें दिखा पाऊं कि कैसे कैसे देखते हैं। ये तुम्हें डायरेक्ट क्लिक ना करे तो एक बार देखो, सीखो, धीरे धीरे क्लिक करेगा। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट नहीं हो पाता है, तो हमें समझ में आने लगे कि कैसे। तो अगर तुम देखोगे कि tan इनवर्स 2 इंटू 2r-1 अपॉन 4 प्लस r² माइनस 2r प्लस 1, इसको तुम ये भी लिख सकते हो tan इनवर्स r² बाई 2 अपॉन r प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 अपॉन 1 प्लस ये। और इसी टर्म को तुम लिख सकते हो समेशन r इक्वल टू 0 टू n तक ले जाओ और n टेंस टू इंफिनिटी कर दो, और इसको लिख सकते हो tan इनवर्स r² बाई 2 r प्लस 1, सॉरी यहाँ एक ये माइनस है ना, हाँ, तो r² बाई 2 माइनस tan इनवर्स, एक सेकेंड सही लिखा है क्या मैंने? ये आर ना 1 से शुरू है, मैंने 0 से थोड़ी दे दिया क्वेश्चन में, यहाँ 1 से शुरू हो रखना। क्वेश्चन को चेंज कर लेना, यहाँ 1 कर लेना। तो r को 1 से शुरू करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं एक बार सोल्व कर रहा हूँ, आराम से देखना। tan इनवर्स 1 बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 प्लस tan इनवर्स 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1 बाई 2। अगला tan इनवर्स 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स 2 स्क्वायर बाई 2, और ऐसे ये डॉट 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 करता करता tan इनवर्स n स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2। अब पहले वाले में से कौन सा कट रहा है, तुम देखोगे कि सेकंड वाला, फर्स्ट वाला कट रहा है ना, तो यहां से कौन सा कटेगा, सेकंड वाला कटेगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो। तो बच कितना गया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो हमें पता है 0 होता है, और ये n स्क्वायर बाई 2 का मतलब इंफिनिटी मतलब पाई बाय 2 पाई बाई 2। तो ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए था। एक बार फिर से देखो, मैं फिर से स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग से। क्वेश्चन को बस स्प्लिट करना समझ में आया कि स्प्लिट कैसे हो, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है नो डाउट, एडवांस ऐसे मजाक में कुछ भी नहीं पूछता है, बट हाँ एक बार अगर तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई और तुम्हें क्लिक कर गई ना चीजें, तो फिर इससे इजी कुछ नहीं। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि एडवांस एक क्वेश्चन या तो यहाँ से या सीक्वेंस एंड सीरीज की टेलीस्कोपिक सीरीज से जरूर दे देता है। 80% केसेज में इन दोनों में से एक जगह टेलीस्कोपिक का क्वेश्चन आता है। तो अगर तुम्हारी सीक्वेंस एंड सीरीज स्ट्रॉन्ग होगी तो यहाँ वैसे स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। बोल, क्या बोल रहा है पोरिया, बार बार माइक ऑन कर रहा है। तो सर ये डिवाइड बाय 2 और 4 कैसे हो रहा है? डिवाइड बाई 2 नहीं, मैंने ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 4।
क्योंकि मुझे यहाँ 1 चाहिए था, यस तो 4 से डिवाइड किया तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, कि यहाँ पे मैं 1 लेके आऊं। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे 1 आया, मेरा काम आसान हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाँ बोलो। वो थर्ड जाते जिसमें वो न्यूमरेटर अरे एक बार देखना कि ये जो लिखा हुआ है ये दोनों इक्वली तो है। तुझे पता होगा कि आर स्क्वायर में से अगर मैं आर स्क्वायर माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2r माइनस 1 के इक्वल। बाई 2 सब में 2 2 कर दे, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो इधर भी 2 आ जाएगा। यस ये यस करा मैंने। आगे तो ओवरऑल ये एक कॉन्सेप्ट ही है, तुम्हें बस एक बार क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, 2-3 बार देखा हुआ होगा तो आगे से तुम्हें खुद भी बनाना आने लग जाएगा धीरे धीरे। एक दिन में नहीं आती ये चीजें, मान के चलो एक दिन का नहीं है, इसमें टाइम लगता है। अगर तुम देखोगे उठा के जेई एडवांस के क्वेश्चन तो तुम्हें मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, और जेई मेंस के अंदर एडवांस वाला ही रिपीट हुआ है 2 बार। यस सर कॉट वाला है। हाँ, Cot कोट inverse वाला। वाला है। तो कोट को 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना? जैसे देर का कोट यस इनवर्स, सर कोट सर इनवर्स एक तो ऐसा वाला नहीं बनाया। क्या? सर एक तो डाउट यही था सर, टारगेट में सर सेट 2 बना रहे थे ना, तो कॉट इनवर्स वाला एक सीरीज था तो वो मैंने हमसे ये नहीं क्वेश्चन बना दिया था। ही नहीं था अभी करने को कल, क्या सर? मैंने हाँ दिया सर ही ये नहीं नहीं दिए सर, इससे ट्राई कर रहे थे सर। था। हाँ तो मैंने अभी दिया ही नहीं था तो कैसे होगा, मुझे तो पता है ना क्या देना है। हाँ जी, ये कर लिया सबने, लिखा है ये वाला। हाँ सर हो गया सर। तो कॉन्सेप्ट समझना एक बार, बिना दिमाग पे जोर दिए बस समझते जाओ कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। तुम्हें nth टर्म लिखनी है, उसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करके ऐसे लिखना है कि न्यूमरेटर के जो भी लिखा हुआ है वो इस तरीके से आ जाए, tan इनवर्स b माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए बी, या tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। जैसे ही तुम्हारे इस फॉर्म में आएगा तुम्हारा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है स्टिल, अगेन अगेन मैं बोले जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको इसीलिए कल नहीं करवाया था, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा इसमें। हाँ जी, सर R 0 है या 1 है? R1 से शुरू है, मैंने ऊपर वापस चेंज कर दिया था क्वेश्चन में, R1 से स्टार्ट है। एक क्वेश्चन लिखना, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 4/33 प्लस tan इनवर्स 8/129 अप टू n टर्म्स, इसकी वैल्यू बतानी। तो ऑब्वियस सी बात है, इस क्वेश्चन के अंदर पहले तुम्हें जनरल टर्म सोचना पड़ेगा कि जनरल टर्म क्या है। अब की बार तुम्हें tn सोचना पड़ेगा कि इसका जनरल टर्म क्या होगा। तो tan इनवर्स के अंदर क्या होगा ये तुम्हें सोचना है, मैं नहीं बता रहा, यहाँ लिख देता हूँ। tan इनवर्स अंदर क्या आएगा ये तुम्हें सोचना है। एक काम करो, r लिख दो, जनरल टर्म r की फॉर्म में लिख लेते हैं। कोई बता पाएगा इसका जनरल टर्म क्या होगा? सीक्वेंस एंड सीरीज सबने पढ़ी है यार। n ऐसा upon 2n square plus 1. बेटा ऊपर n कहाँ दिख रहा है, देख n दिख रहा है क्या तुझे कहीं से भी? ये 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 4 लिखा है, 8 लिखा है।
1 क्या होता है? न्यूमरेटर तो 2 की पावर r प्लस 1 आएगा क्या? r माइनस 1, क्योंकि r इक्वल टू 1 रख रहा है तो 0 आ गया, 1 रख रहा है 2 रख रहा है तो 1 आ गया, 2 रख रहा है 3 रख रहा है तो 2 आ गया, 4 रख रहा है तो 3 आ गया। क्योंकि ये देख ऊपर लिखा हुआ है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। डिनोमिनेटर देखो क्या लिखा हुआ है। सर 1 + 2 raised to the power r minus 1. r माइनस 1 तो मुझे नहीं लग रहा। सर r होगा सिर्फ। r नहीं सर, r r plus r भी नहीं 1, लग रहा मुझे। r plus 1 सर, क्योंकि 2 r प्लस 1 भी नहीं लग रहा मुझे। सर r 0 नहीं, देख एक बार तो लिखा हुआ है 2, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 7, ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस। यस सर। तो पावर कैसी आ रही है? ओड आ रही है, 2r माइनस 1 की तरह आ रही है। हाँ यस सर। हाँ सर। ऐसा बोल सकते हो। तो और थोड़ा सा देखोगे अगर इसको, मैं इधर लिख देता हूं मैंने कैसे बनाया। 1 + 2 की पावर 1, 1 + 2 की पावर 3, 1 + 2 की पावर 5, 1 + 2 की पावर 7, कुछ इस तरीके से सोच के अगर तुम देखोगे ये तो यही है, पर डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है ये 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r माइनस 1 का मल्टीप्लाई है। दिख रहा है? और 2 की पावर r में से एक बार 2 की पावर r माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आता है। करके देखो कितना है इसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ क्या आना चाहिए। 2 raised to the power r r माइनस 1 तो कॉमन आ जाएगा ना नालायक को, 2 की पावर r माइनस 1 कॉमन आएगा, 2 माइनस 1 ये आ जाएगा। हाँ सर। तो कितना आ गया? तो अगर जो न्यूमरेटर में 2 की पावर r लिखा हुआ है उसको ये लिख सकता हूं क्या? अब तो ब्रेक हो गया ये। यस। हाँ सर। यस सर। अब तुम्हें क्या लिखना है? एस एन क्या है? समेशन r इक्वल टू कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से n तक टी आर। तो अब स्टार्ट करो यहां से लिखना। सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितनी आएगी? tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, यस सर। फिर tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2, फिर tan इनवर्स 2 क्यूब माइनस tan इनवर्स 2 स्क्वायर, और लास्ट में जाते जाते tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1। तो देखो पहले वाले में कौन सा कट रहा है? पहले वाले में पहला वाला कट रहा है, तो लास्ट वाले में कौन सा कटेगा? लास्ट वाला। तो आंसर कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 1। तो कितना हो जाएगा ये? tan इनवर्स 2 की पावर n तो एज इट इज, और tan इनवर्स 1 कितना होता है? 5/4। बस, तो ये आंसर हो जाएगा। अब दिखा दो ऊपर से। तो देखो मैंने स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, मैंने मेरे को अप्रोच कैसे है ये इंपॉर्टेंट है, कि अप्रोच कैसे लगा रहे हैं हम, ये सोच कैसे पा रहे हैं कि ऐसा भी कुछ होगा, वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन भी दिखा दो। क्वेश्चन भी देख लो। अब एक टारगेट में एक मैं करवाऊंगा ऐसा क्वेश्चन कोर्ट का, और एक तुम्हें खुद से सोचना है। अब ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे जेई के अंदर, देखना 52, 59 बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ऐसे, है ना। और एडवांस वाले पोर्शन में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो मिलेंगे, अब टेंशन नहीं, क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे। एक सेकेंड। तो यही था बेसिकली मेन पोर्शन जो आज पढ़ाना था। अब तो जो कल पढ़ाया था उसी को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, और आज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, जितना भी पढ़ाया ना उन सब के ऊपर। बात करनी थी। हाँ जी, टॉपिक बात करनी थी। किस पे बात करनी थी?
सब टॉपिक से हट के बात करने के लिए कुछ पूछना था। कॉल कर लियो, नहीं वैसे ही है, बोल जैसे फिर। हमारा अब ये चैप्टर खत्म हो गया ना, वैसे कहना होगा हाँ ये चैप्टर एंड हो गया है और मॉड्यूल भी खत्म हो गया, तो मैं कॉल करके पूछा था नेक्स्ट टारगेट के। हर्ष, तो आवाज मैंने अब एक सेकंड सुन मेरी बात, आवाज बहुत ब्रेक हो के आ रही है, मेरे को क्लियरली समझ नहीं आया। किसी और को पता चला इसने क्या कहा? एग्जाम खत्म हो रही है, यहाँ तक मैं समझा था, उसके बाद में अरे तो टारगेट की बात ले बोल रहा है टारगेट की बात कर आवाज आ रही है क्या सर? ये बोल रहे हैं कि ये वो- चैप्टर खत्म हो गया, टारगेट नहीं। अब कोई और से बोलो यार, एक एक करके बोलो ना, चार एक साथ क्यों बोल रहे हो? सर अब आवाज आ रही है? हाँ हर्ष बोल, अब बोल। सर मैं ये कह रहा था हमारा जैसे ये चैप्टर खत्म हो गया है और टारगेट भी खत्म हो गया, तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए उन्हें फोन करके कहा था कि टारगेट भिजवा दीजिए, तो वो कह रहे थे हमारे पास टारगेट है ही नहीं, तो जब आएगा तो तब मैसेज डाल देंगे। इतने कैसे करना है? नहीं तब तक डोंट वरी, मैं कुछ न कुछ सोर्स दे दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना? ओके सर। अभी खत्म नहीं किया है, अभी टाइम लगेगा, ये वीक तो इसमें निकल जाएगा हमारा, तब तक तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जैसे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स शुरू करूंगा मैं असाइनमेंट दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। सर ये कैंसिल कैसे हो रहा है ये बताना एक बारी। अरे ये देखना कि पहला वाला देख, यहाँ से tan इनवर्स 2 आ रहा है और यहाँ पे tan इनवर्स 2 आ रहा है, ये कट गया। यस फिर सर। tan इनवर्स 2 स्क्वायर यहाँ आ रहा है, यहाँ पे अभी आ रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि देख कौन सी इससे कौन सी टर्म कट रही है, सेकंड टर्म, ग्रीन वाले को देख, सेकंड टर्म कट रही है, फर्स्ट तो इसकी और सेकंड इसकी। यस सर। तो ये देख ले कि फर्स्ट वाले के अंदर जो बच रहा है, लास्ट वाले के अंदर उसका उल्टा बचेगा, बस इतना सा दिमाग में रख ले। फर्स्ट वाले में अगर लास्ट बच रहा है तो लास्ट वाले में फर्स्ट बचेगा। ओके सर। एक क्वेश्चन और लिखी, यस यस सर। फोर्थ इनवर्स लिख, हाँ बोलो। 59 नंबर ही करा दीजिए एक बार। नहीं वो नहीं कराऊंगा, वो जेई का तुम्हें करना है। 2 इंटू 1 स्क्वायर है, फिर कोट इनवर्स 2 इंटू 2 स्क्वायर है, फिर कोट इनवर्स 2 इंटू 2 क्यूब है, ऐसे चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। सॉरी गलत लिख दिया, 3 स्क्वायर है, सीक्वेंस बननी चाहिए ना। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका जनरल टर्म लिख के देखेंगे और फिर सोचेंगे। तो पहले तो जस्ट कन्वर्ट इनटू tan इनवर्स, फिर जनरल टर्म पे आएंगे। जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है वो करो पहले तो। कुछ लग रहा है कुछ करने लायक? tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, यस सर। उसके बाद जनरल टर्म लिख के दिखाओ एक बार। टी आर कितना आ रहा है ये बताओ। जनरल टी आर क्या आ रहा है? 1 प्लस की फॉर्म में तो अभी दिख नहीं रहा, डायरेक्ट क्या दिख रहा है वो बता दो। 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर दिख रहा है, देखो 2 2 into आगे r क्या चल रहा है। यस सर। यस सर। अब ये 1 की फॉर्म में तो हमारे पास है ही नहीं, तो एक चीज हम कर सकते हैं कि इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे, आर स्क्वायर कर देता हूँ, आर लिया है मैंने ना, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे। एक बार ये सोच सकता हूँ मैं, इसमें 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये हो सकता है? स्क्रीन विजिबल नहीं है मुझे शायद। एक सेकंड यस सर। एक सेकंड, लेट मी शेयर अगेन। हाँ अभी दिख रही है। यस सर। अब इसके फैक्टर्स करने के बाद कुछ सोच सकता हूँ, एक तरीका तो मुझे ये लग रहा है, बट इसके अंदर इतना अच्छा आंसर बन नहीं रहा। एक बार चेक करो कि ये कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ सोच सकता हूँ मैं।
सर ऊपर में नहीं बनेगा। ऊपर में तो बना हाँ सकता, सर। ऊपर में अगर 2 होता तो मैं कुछ बनाता, जैसे मान लो कि ये ना करता, मैं इसको ये भी लिख सकता था कि 2/4 r², हाँ सर लिख हाँ। सकते हैं। ये लिख सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. अब देखना, अब एक चीज बनाता हूं मैं, अब तुम्हें खुद को दिख जाना चाहिए था यहाँ से कि tan इनवर्स यहाँ से तो 2, यहाँ से 1+4r² - 1 लिख दूं, क्योंकि मुझे 1+ की फॉर्म में चाहिए डिनोमिनेटर। हाँ सर। अब 1+ को तो एज इट इज रखा, नीचे कितना लिख दूं इसके फैक्टर? सर 2r+1 2r-1। अब और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ऐसा लग रहा है कि tan इनवर्स, इसको देखो ना, अगर 2r+1 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं 2r-1, तो ऊपर 2 आ गया। हाँ सर आ गया। यस सर। तो अब ये तुम लिख सकते हो ये किसका फॉर्मूला हो गया? tan inverse 2r+ tan inverse 2r-। तो अगर मुझे जो लिखना था SN लिखना था, वो R कहां से शुरू हो रहा है? 1 से लेके N तक, इंफिनिटी तक जाऊंगा वैसे तो मैं। तो फर्स्ट टर्म कितनी आएगी अगर 1 रखूंगा तो? 3। tan इनवर्स 1। एक सेकंड शांति रखना, 2 मिनट मेरे को कंप्लीट कर लेने दो। ये अगली वाली, ऐसे लास्ट वाली टर्म कितनी आएगी? tan इनवर्स 2n प्लस 2n+1 2n-1। अब कौन सी कट रही है ये बताओ, पहली कट रही है या लास्ट सेकंड कट रही है? So first one. तो इधर से लास्ट कट जाएगी, लास्ट वन नहीं करेंगे। Yes, sir. तो ओवरऑल SN कितना आ जाएगा अगर तुम देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी? tan इनवर्स, Tan inverse 2n plus 1 minus tan inverse 1. तो tan इनवर्स 2n-1 को तो π/2 लिख सकता हूँ बिफोर आंसर। इंफिनिटी की वजह से। Yes, sir. तो π/4 तुम्हारा आंसर आ गया। अब कोई कुछ बोल रहा था, अब बोलो, मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। अब देखो ये खुद से सर ही ये तो, हाँ जी हर्ष, सर 59 ही नंबर का सर, ऐसा ही सेम क्वेश्चन यही है। यही है, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, वही हो गया। Yes, ये sir. क्वेश्चन खुद को सोचने पड़ेंगे, कई बार 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, कई बार कुछ और करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन दिमाग खुद को लगाना पड़ता है, ठीक है। अब यही चीज के लिए जेई 4 मार्क्स देती है, और एडवांस मेंस क्या करती है, एडवांस को उठा लेती है, जिससे इतना ज्यादा लोड ना आए दिमाग पे। तो ये मेरा एक पोर्शन था जो मुझे आज पढ़ाना था, मेन पोर्शन यही था। आगे तो अब ट्रिग्नोमेट्री, इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फालतू की चीजें चलती रहेगी, करते रहेंगे। सारा हो चुका है ऑलरेडी, अब तो बस मुझे प्रैक्टिस करवानी है। अब 1 घंटे बैठ के हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कशन में लूंगा, क्योंकि कल का वेडनेसडे ऑफ सबका मिल रहा है ना, कल सबको ऑफ मिलेगा। कल तुम्हें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने, जिनके हो रहे नहीं हो रहे, क्योंकि कल तुम्हारे इवनिंग में क्लासेस है नहीं, स्कूल की क्लासेस है केवल, तो तुम इवनिंग में बैठ के कंप्लीट करोगे। इवनिंग में टेस्ट है। इवनिंग में टेस्ट है। अच्छा, कल टेस्ट है इवनिंग, कोई बात नहीं, फिर टेस्ट के बाद करोगे, पर करोगे, टेस्ट के बाद कर लेना। मैं सर डिस्कशन, आईक्यू टेस्ट करना होगा। हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे था, कहाँ पे लिख रहे थे तुम? क्या? पहले का भी टेस्ट का टाइम टेबल में वो नहीं करते थे, इस बार टेस्ट टाइम टेबल में भी दे रखा है। तो गूगल फॉर्म्स आएगा, उस पर लिखा Yes, हुआ sir. नीचे नोट लिखा हुआ है। गूगल फॉर्म आएगा किस चीज का? मतलब क्वेश्चंस होंगे उसमें, ऐसा लिखा हुआ है टाइम टेबल के नीचे। अच्छा चलो, जैसे भी होगा वो तो मिल जाएगा यार, उसकी लोड मत लो, तुम्हें पता होगा, मतलब कि ऐसा नहीं है पता नहीं होगा, बस सबको देना जरूर है टेस्ट। एंड सारे फॉर्मूले याद कर लेना, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं। यूटी का जो सिलेबस है वही ना सर? हाँ हाँ, केवल फंक्शन आ रहा है यार। यस सर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर। केमिस्ट्री में 2 होंगे पता नहीं, फिजिक्स मैथ में 1 ही है। अब सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट इसमें लेट दे रखा है, तो मैं यहाँ पे दोबारा कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम्हारे। ट्रिग्नोमेट्रिक IT पूरा लिख देता हूँ।
ऑलरेडी ये तो हो ही चुका है तुम्हारे सामने, क्वेश्चन कर ही चुके हो तुम इसके ऊपर बेस्ड, बट अगेन फिर से पढ़ रहे हैं हम इसको दोबारा से। क्वेश्चन याद होंगे कैसे करवाए थे, जब एक से ज्यादा आंसर आ जाते थे और फिर हम चेक करते थे कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है ना। Yes, sir. वही दोबारा से पढ़ रहे हैं और कुछ खास अलग से नहीं है इसके अंदर जो हम पढ़ पाएंगे। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू 3 पाई बाय 4। फाइंड x। नहीं, पाई बाय 4 कर लो, 3 पाई बाय 4 रहने दो, पाई बाय 4 कर लो। सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, प्रोसेस क्या है। कॉन्सेप्ट सबको पता है करना क्या है ना, आई थिंक। Yes, sir. सम वाला यूज करना है फॉर्मूला। कैलकुलेशन ही करनी है, मैं भी कर रहा हूँ साथ में, तुम भी करते रहो। देखो एक बार क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का, और इसमें से दोनों ऑप्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये सोच रहे हैं। चेक करो कि दोनों ऑप्शन लेने लायक है या एक ही ले सकते हैं, नेगेटिव वाला हो सकता है या नहीं हो सकता। चेक करो एक बार। सर नेगेटिव वाला नहीं होगा सर, आगे आंसर। क्यों नहीं होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव, और ये वाला ऑब्वियस सी बात है ज्यादा नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव की वजह से है ना, तो नेगेटिव वाला हम नहीं लेंगे। एक बार बाकी लोग अपना आंसर मैच करना, मैंने किया क्या है, होप सबको समझ में आ रहा होगा कि तुम्हें सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। नेगेटिव वाले को इग्नोर करना है, नेग्लेक्ट करना है। क्यों करना है, बिकॉज नेगेटिव रखने पे LHS नेगेटिव हो जाएगा और RHS तो पॉजिटिव है पाई बाय 4। हाँ जी आशुतोष, तो ठीक है। तो बाकी एक बार लोग देख लो, अपना अपना आंसर मैच करने का ट्राई करो कि यही आ रहा है। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. सब लोगों का यही आ गया या नहीं है, हैंड रेस करना, कितने लोगों का आ गया समझ में, ये कितनों का हो गया था, हो गया है या फिर समझ आ गया। ओके फाइन, बाकी लोग भी पॉजिटिव इनपुट दे दो। अभिमन्यु दीक्षा सदन, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, अब ये तुम्हें ही करना है। साइन इनवर्स x प्लस साइन, ये करा थोड़ी दिया कल,
इनइक्वलिटी तो मैं करवा ही चुका हूँ ना, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन हाफ की आंसर लिखना वगैरह Yes, sir. बहुत सारे करवा दिए थे ना। करो, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक बार यहाँ तक लिखो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस उठा उठा के तुम्हें करवाता जाता हूँ जो मुझे करवाने। ठीक है, हैंड ओवर कर लो। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद में मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के रैंडम। सर हाँ जी, एक क्वेश्चन है सर। सर अगर वेरिएबल है, यस तो सर, यहाँ पे वेरिएबल, 10 में कन्वर्ट मत करना, यस सर, साइन में ही सॉल्व कर देना। यस सर। क्वेश्चन ये है सर, कंडीशन वाला कौन सा, मतलब वेरिएबल है तो हम कैसे पता चलेगा कि तो मैंने फर्स्ट बोला फॉर्मूला तो यूज फाइनल करेंगे? आंसर से चेक करते हैं। 10 इनवर्स में भी तो कंडीशन थी, कौन सी लगा रहे थे? कोई नहीं लगा रहे थे, एक ही कर रहे थे बार बार। यस सर। तो बस फाइनल आंसर मतलब आउटपुट आएगा सर, उसको फिर चेक करेंगे और उससे पता चल जाएगा कि हाँ जो आंसर मतलब सेटिस्फाई करेगा वही रहेगा। हाँ बस, तो ये यस हो गया। क्या आ रहा है आंसर? 3/28। 3/28 रूट भी आ रहा होगा या फिर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। चलो देखते हैं, मुझे नहीं पता, एक बार सॉल्व भी करना पड़ेगा। √3/2√7। हाँ शायद सही लग रहा है। एक बार तो दोनों साइड स्क्वायर कर दें यहाँ से। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ये हो जाएगा x² इंटू 1 माइनस 4x² प्लस ये हो जाएगा 4x² इंटू 1 माइनस x² प्लस 2 टाइम्स ये x और ये x मिलके 2x² और इंटू 1 माइनस 4x² और 1 माइनस x² और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4 के इक्वल। एक साइड लेते हैं टर्म्स को, तो ये कितना हो जाएगा x² और यहाँ से 4x², तो 5x² आ गया। 4 और 4 माइनस का 8x की पावर 4 यहाँ से आ जाएगा और माइनस का 3/4 इक्वल टू माइनस का ये कितना हो जाएगा? यस ये आ गया। ठीक लिखा है। हाँ सर। स्क्वायरिंग अगेन, दोनों साइड अगेन स्क्वायर करो। इस साइड तो कितना हो जाएगा तुम देखोगे, 4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, एक काम करते हैं 4 इंटू 5x² माइनस, यही किया है या कुछ और छोटा हो सकता है? नहीं इतना बड़ा नहीं करते यार, इसको छोटा करते। कैसे किया है बाकी लोगों ने? सर हम भी स्क्वायरिंग ही करके बहुत लेंदी हो रहा है, पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ इसको दूसरे मेथड से कोई ट्राई करते हैं। सर x4 को हम t ले लिए, t² ले लिया और x²। नहीं, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखना साइन इनवर्स 2x जो है, इसको ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स √3/2 माइनस साइन इनवर्स x। हाँ सर। तो साइन इनवर्स 2x को ऐसा भी लिख सकता हूँ साइन इनवर्स √3/2 इंटू √1 माइनस x² माइनस 1/2 इंटू x, ये लिख सकता हूँ। हाँ सर। 2x को ये लिख सकता हूँ √3/2 √1 माइनस x² माइनस x/2। तो एक साइड लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 5x/2 इक्वल टू, बाकी लोगों का इतनी जल्दी कैसे हो गया यार, इतना तो टाइम लगा इसमें। 2 से 2 गया, ये कितना आ जाएगा? यस सर, मैं भी वही सोच रहा हूँ। हाँ पॉसिबल ही नहीं था ये। तो यहां से x की वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का 3/2√7 और एक आ गई 2√7, बट नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि दोनों साइड का सम पॉजिटिव आना चाहिए, ये नहीं हो सकती बिकॉज LHS नॉट इक्वल टू RHS आ जाएगा इसमें। देखो LHS नेगेटिव हो जाएगा। बाकी लोगों ने जिन्होंने आंसर दिया सच में कोई पॉसिबल ही नहीं था तुम कर दो इतनी जल्दी। मेरा रॉन्ग आंसर था। तेरा आंसर भी ठीक था, 3/28 तो आ ही गया था, मतलब तूने x² की वैल्यू बोल दी जल्दबाजी में कहीं से भी।
सर ये √3 नहीं होगा? कौन सा? ये x इज हाँ। इक्वल टू √3 बाय 2√7। हाँ हाँ, बट स्टिल मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इतनी जल्दी कैसे आ गया, मतलब मैं भी जब सॉल्व कर रहा था, अगर मैं इस तरीके से नहीं कर रहा तो पॉसिबल नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाए। ये क्या चल रहा है क्लास में ये? टारगेट में से छाप लिया था क्या आंसर? हाँ जी, हर्ष तेरा आया था ना? हर्षराज सर। हाँ तेरा आया था ना? हाँ सर। कैसे आ गया? सर पिछला ही वाला जैसे हम किए सर, फोटो भेज फटाफट, गलत था लेकिन। जो भी तूने किया उसकी फोटो भेजना है यहाँ पे ग्रुप पे। विशव क्या बोल कैलकुलेशन बहुत बड़ी थी। विशव क्या बोल रहे हो? तो कुछ नहीं। हाथ क्यों खड़ा कर रखा है तो? अरे गणेश राजा भाऊ, मेरे गणेश शांति रखना, तू काहे काहे चालू हो रखा है, शांति रख। फोटो भेजना है। और किसने किया था? वैब भी आपने भी किया था, जैसे भी किया था उसके सॉल्यूशन की फोटो। सर मैंने तो किया ही नहीं था। किसका आया था? एक और किसी का आंसर आया था, दीक्षा का था, किसका था? तब भूमि का था। सिर्फ भूमि का था। भूमि का था। आंसर फोटो भेजो मुझे एक बार। सर अब कैसे आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे फोटो अरे भेज। हाँ अभी आ गई है। पर मत ही बोल, चुपता तब तक सही था, शांति रख। नहीं, वो आ तो सब पे जाती पर इतना क्लियर नहीं आ रहा। चलो मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन जिसका भी हुआ था, मैं मान नहीं सकता कि इतनी जल्दी हो जाए अगर खुद से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, सिंप्लीफाई 1 प्लस कोट स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी? फटाफट फटाफट आंसर दो। बेसिक से शुरू कर रहे हैं, पहला लेक्चर में जो पढ़ाया था उन्हीं से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं मैं। हर्षराज मैं भूला नहीं हूँ, मुझे आंसर की फोटो अब तक आ जानी चाहिए थी। यस सर, जा रहा है। ठीक है भूमि, आंसर की फोटो भेजते ना फटाफट। नो यू तब भूमि का आपका माइक नहीं चल रहा है, या तो मुझे आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। तब मैसेज डाला है उसने, आई एम नॉट ऑडिबल। मैंने पढ़ लिया मैसेज, मेरे पास भी आ रहा है। और सर एम आई ऑडिएबल था वो, आई एम नॉट ऑडिएबल नहीं था, मैं सुन तब रहा वही। था। हाँ तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर आशुतोष। हाँ से कर रहा हूँ। हाँ आंसर बताओ। सॉल्यूशन ऑफ, हाँ जी बिल्कुल। 1/x²। इस वाले का आंसर सॉल्यूशन जो आपने किया था वो मुझे भेज दो। क्या बोल रहे हो? 1/? 1/x²। 1/x का, ओके फाइन। देखते हैं बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। इतनी देर कोई कैसे लगा सकता है यार इस क्वेश्चन में? 1/x²। भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर इनवर्स एक्स। स्क्वायर साइन और साइन इनवर्स एक्स को तुम क्या लिख सकते हो? 1 cos cosec 1/x। और इस स्क्वायर को बाहर ले जाओ बिल्कुल, तो तुम क्या लिख हाँ दो? सर, 1/x। एक्स स्क्वायर। अब क्या इतना सब कुछ पढ़ के इस क्वेश्चन में टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा? सर भेज दी। भेजती है क्या? जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई फाइंड एक्स इफ साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, देन एक्स बताना है। भूमि आपने वैसे भेजा है जैसे मैंने भी किया है, मैंने तो ये कहा ही नहीं था, मैंने तो ऐसे किया ही नहीं था।
मैंने जब बोला था कि एक साइड लेके करना था, ये तो मैंने अभी किया है। स्टार्टेड मैंने जो स्टार्ट किया था वो कैसे किया था, चलो कोई बात नहीं, मैसेज मत करना, समझ गया मैं। बट ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने जो किया था वो ऐसे नहीं किया था। मैंने जो किया था स्टार्टिंग में, एक सेकंड रुको, शायद ये टारगेट में था, लेट मी चेक टारगेट में कैसे दे रखा है सॉल्यूशन। शायद ये कैसे 1 था। by root हाँ 1 by root 3 सर। यस 1/√3। कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे तो ठीक है, ओके ओके फाइन। ओके, तो इसको सर? तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स को, तो तुम कितना लिख सकते हो, π/6। pi by 6 हाँ, सर। equals to tan inverse x. एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं। Yes sir. अब ये तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही है, तुम लोग कितना पढ़ चुके हो, कितना तुम्हें समझ में है। कोस इनवर्स कोस 5π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 5π/3, इसकी वैल्यू बतानी है। So pi by 2. मुझे नहीं पता आंसर, सॉल्व करो, बाकी लोग करो, मतलब उसने कर लिया, मतलब लेट मी चेक सम अनदर क्वेश्चन जो मुझे आज कराने थे। Sorry sir, गलत है. मुझे नहीं पता आंसर, मैं बस, दो लोग भाग गए, आंसर सही लगा। कोस इनवर्स कोस एक्स लिखा हुआ है, एक्स पाई से बड़ा है और Yes. उधर भी पाई से बड़ा है। 3 होगा। क्या लिखोगे इसको, ग्राफ बना लो या तो ग्राफ से करो, मुझे आंसर इतना टाइम क्यों लग रहा है। तुम्हें ग्राफ आता है इसका। यस सर। Yes sir. ये y इक्वल टू एक्स लाइन थी, ये y इक्वल टू कितनी थी, और इधर वाले का 4π/2 पाई, और ये 2π/3। तो 5π/3 किससे, इसके बाद आता है या पहले आता है। बाद। सर 0 आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार यस इसका। 0 मेरा भी। ये बताओ, ये 5π/3 इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे सेकंड में, मतलब 3π/2 से बड़ा है या छोटा है। सर 3 पाई बड़ा है. 2 से छोटा है, बड़ा है, और 2 पाई से छोटा है। ये कितना हो जाएगा, ये आ रहा है, तो मतलब इस लाइन के ऊपर आ रहा होगा कहीं, इस लाइन के ऊपर होगा, और इधर इस लाइन के ऊपर। इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, x X minus minus 2 pi. तो इस वाले का आंसर तो कितना हो जाएगा, 5π/3 माइनस 2π, 2 pi. और प्लस इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ 5. एक सेकंड, इसका गलत लिख दिया ना मैंने, ये माइनस एक्स है, ये वाली लाइन गलत लिखी है। हाँ सर, माइनस स्लोप नेगेटिव। -x। यस सर। यस सर। और ये हो जाएगा, आंसर कितना आ गया। 0 तुम्हें आना मेरा- चाहिए यार ये चीजें, मतलब कि इतने क्वेश्चन क्लास में कराने का फायदा क्या हुआ अगर ये मैं दोबारा बता रहा हूँ तो, और तुम इतना टाइम ले रहे हो तो। सर मैं तो सिंपल बिना ग्राफ के कर दिया, मुझे वो ज्यादा था। हाँ तो यस वो सर, भी, बिना ग्राफ के आसानी से हो गया था। यस सर, बिना ग्राफ के भी हो रहा है। हाँ वो तो होता ही, मेरे को तो दोनों से आता है, पर मेरे को लगा ऐसे बता देता हूँ, ऐसा नहीं मुझे इसी से आता है। इसमें डोमेन बताना है, ये क्वेश्चन तुम्हें ही करना है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे फाइनल आंसर चाहिए। इसके पॉजिटिव 4 मार्क्स और माइनस का 1 मार्क्स काउंट कर लेना, जिसका सही होता है +4 मार्क्स ले लेना, जिसका नहीं होता -1 लेके अपने आप में खुश हो लेना।
ठीक है, देखते हैं कितना आंसर आता है। जिसका आगे ऑप्शन क्रिएट करना शुरू करेंगे, कोई एक बताओ ऑप्शन, में उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बनाता हूँ। किसने हाथ खड़ा करा है वो ऑप्शन बताऊं? 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ कोई नहीं, टेक योर टाइम, जितना टाइम लेना है लो, बट आंसर बताना सही। सर माइनस का 1/4 से 1/2। एक सेकंड मैं लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन आया है माइनस के 1/4 से 1/2। पहला ऑप्शन ये आया है, ए ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं इसको। बी क्रिएट कराओ, सी करवाओ, डी कराओ। सर ये ऑप्शन होंगे। और कोई ऑप्शन देना चाहता है इसके अलावा? कोई बोल तो रहा है कोई? अभी ए ऑप्शन के साथ मान लूं यानी आंसर तुम्हें +4 -4 पे जाना, अभी हैंड रेज नहीं करना। अगर किसी और का कोई ऑप्शन क्रिएट करना चाहता है तो हैंड रेज करे, वरना ना करे। अभी मैंने ये नहीं पूछा कि फर्स्ट आंसर किसका है, सेकंड किसका है। मैंने बस क्वेश्चन दिया है और मैं पूछ रहा हूँ कि इसका हो गया या नहीं हुआ। मैं एक ऑप्शन और क्रिएट कर देता हूँ, माइनस का 1/2 to 1/2 कर देता हूँ। एक ऑप्शन और कर देता हूँ, -1 to 1/2, डी ऑप्शन नन। तो टाइम चाहिए, स्टार्ट करूँ वोटिंग? स्टार्ट कीजिए सर। टाइम चाहिए। टाइम लो आराम से। हाँ वेट कर रहा हूँ मैं, बट ये ध्यान रखना +4 -1 के करस्पॉन्डिंग चलेंगे। और जो थर्सडे की मेरी क्लास होगी उसमें मैं 30 क्वेश्चन अराउंड लेके आऊंगा, उसके अंदर तुम्हारे मार्क्स काउंट होंगे 30 में से, यानी 120 मार्क्स का या 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स एक क्लास। तुम्हारे कितने मार्क्स आते हैं ITF में चेक करेंगे, पूरे उसी के ऊपर चलाएंगे अगली क्लास। हाँ थर्सडे वाली क्लास, थर्सडे को जो क्लास है उसमें यही करेंगे हम। 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स, तुम कितने कितने मार्क्स ले पाते हो ये तुम्हारी मर्जी। तो हो गया। तो ऑप्शन ए वाले हैंड रेस करेंगे जिनको लग रहा है ऑप्शन ए है आंसर। ऑप्शन ए वाले हैंड रेस करेंगे। 8 लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, 9 लोग। लास्ट कॉल है, इसके बाद मैं कॉल नहीं करूंगा। उसके बाद किसी का आ भी रहा है तो मैं मना कर दूंगा। एक बार हैंड रेज ही रखो जिन्होंने हैंड रेज किया था। 9 लोग आ रहे हैं अभी मेरे सामने। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। कोई बात नहीं, स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। अभी 10 लोग मेरे को बोल रहे हैं कि इसका आंसर ए ऑप्शन है। हाफ है क्या? क्या? -1/4 से हाफ ए ऑप्शन दिया है मैंने। हैंड रेस लास्ट ऑप्शन है, हैंड रेस कर दो जिसको करना है। ठीक है, 10 लोग हो गए, नीचे कर लो। 11 लोग हैं, नीचे कर लो हाथ। 12 हो गए थे, नीचे कर लो। एंड नेक्स्ट बी ऑप्शन के साथ कोई जाना चाहता है? विक्रांत नीचे। चल रहा हूं अभी हमारा ए ऑप्शन, क्योंकि ये वो अभी देखते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो -1 से 1 के बीच में होगा। तो यहाँ से x जो आ रहा है -1/2 to 1/2, पहला होगा एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो भी अंडर रूट में लिखा हुआ है इक्वल टू 0, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब साइन इनवर्स 2x जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो -π/6 ये, तो यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू ये सेकंड होगा। -1/4। तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेंगे, तो हम 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? से 1/2। एक तो तुम्हें बोल रहा है 1/2 से 1/2 तक, -1/2 से 1/2, और दूसरा तुम्हें बोल रहा है माइनस का 1/4। माइनस का 1/4 छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा छोटा होगा। छोटा। माइनस के 1/2 से तो बड़ा होगा। तो बड़ा होगा लेकिन राइट साइड। हाँ, तो आंसर आंसर तुम्हारा आ जाना चाहिए ये। यस सर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दू। हाँ सर। अपने मार्क्स काउंट करते रहना। बहुत दिन हो गए ऐसे करे हुए।
फाइंड एक्स। तो सेकंड टर्म क्या है? 4/x, साइन इनवर्स 4/x, ओके सर। साइन इनवर्स 3/x प्लस साइन इनवर्स 4/x। जब आंसर आ जाए बता देना। मैं स्टार्ट कर दूंगा वोटिंग। अपने ऑप्शंस क्रिएट करो। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ ABCD। हाँ हर्ष, आंसर ऑप्शन बता। सर √13 दीजिए। √13। पलक, आप कोई और दे रहे हो आंसर या यही दे रहे हो? सर 5। 5। कोई तीसरा कोई Yes, और? sir, 5. 5 के साथ अभी रुक जाओ, वोटिंग चल रही है। कोई अलग देना चाहता है तो बाद में मैं हैंड रेज करवा दूंगा। हर्ष, आंसर बदलने का मौका किसी को नहीं मिलेगा, जिसका एक बार जो है वही है। अगर मैं हैंड रेज करवाऊंगा, थर्ड ऑप्शन कोई और बताना चाहता है, मैं एक अपनी तरफ से लिख रहा हूँ -5 और एक लिख रहा हूँ नन। 4 ऑप्शन मैंने दे दिए। हाँ, अब ये बताओ, वेट करूं या फिर वोटिंग शुरू कर दूं? तो वोटिंग शुरू कर हो गया। वेट कीजिए ना। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं बाकी लोगों के लिए। हो गया सर। बाकी सर, लोगों को। हाँ जी, बोलिए। यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन होगा ना, x ≠ 0। मेरे को नहीं पता, मैं अपना आंसर दे रहा हूँ, तुम अपना सोचो। हाँ सर, ठीक है सर। हो गया। हो गया। हाँ सर। तो फर्स्ट ऑप्शन वाले हैंड रेज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन वाले हैंड रेज करेंगे। 2 लोग हैं, √13 वाले। नीचे कर लो हाथ, खुशी हैंड रो। सेकंड ऑप्शन वाले हैंड रेज करूं? इतने सारे सेकंड ऑप्शन। 17, 19। नीचे कर लो। 20। बस बस, डाउन। नीचे कर लो सारे हाथ। थर्ड ऑप्शन वाले, हर्ष, दीक्षा, विक्रांत, नीचे कर लो हाथ। थर्ड ऑप्शन, एनीवन? फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दीज? आई थिंक आंसर बी ऑप्शन सबसे ज्यादा था। मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। साइन इनवर्स किस तरीके से करा तुमने? इसको कोस इनवर्स लिख दूं? सर साइन कॉस वाला जो एक तो था ना, तो इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 3/x इक्वल टू कोस इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो इसको। सर स्क्रीन फ्रीज हो रही है। यस सर। एक सेकंड में मैं कर वापस से शेयर कर देता हूँ। अभी दिख रही है? यस सर। तो यहाँ से x की वैल्यू x² इक्वल टू सॉल्व करके, ये भी स्क्वायर होगा ना, तो 25 आ जाएगा। x इक्वल टू +-5, बट +5 ही होगा, -5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ गए? आंसर पॉजिटिव में इससे। हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे, अपने अपने आंसर काउंट कर लेना, मार्क्स है ना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड द डोमेन।
अपने अपने आंसर्स क्रिएट करके मुझे ऑप्शंस बनाने दो, तुम लोग अपने अपने आंसर्स निकाल लो। किसी का कोई ऑप्शन है बताना, वो मार्क करेंगे। ए ऑप्शन, सर -1 to 1/√2 एक सेकंड, -1 to 1/√2 पहला ऑप्शन तो ये आ रहा है, यानी माइनस अच्छा दूसरा ऑप्शन सर -1/√2 0 से 1 नहीं 1/√2 0 से 1/√2। कोई नहीं, 0 से 1 0 से 1 0 से 1 कोई नहीं ऑप्शन बनाते जाते, अपना सेलेक्ट कर लेना। डी ऑप्शन कोई और, कोई और? एनीवन एल्स? सब बना रहे हैं एक से। ठीक है, नन के ऊपर चले जाना फिर आप। सर फर्स्ट ऑप्शन में 1/√2 सर यस सर। ओके 1/√2 कर लेते हैं। ओके तो स्टार्ट करें काउंटिंग। गणेश हाथ नीचे रखो। फर्स्ट ऑप्शन के साथ वाले हैंड रेज करेंगे फटाफट, फर्स्ट ऑप्शन के साथ वाले हैंड रेज करेंगे। 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, फर्स्ट कॉल ही है, इसके बाद में दोबारा चेंज नहीं। अरे इतने सारे लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। गेट 15 लोग, नीचे कर लो 15, नीचे कर लो। 16 हो गए थे आई थिंक, नीचे कर लो। सेकंड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, रवि तोमर नीचे कर लो हाथ। हाँ सेकंड ऑप्शन के साथ नहीं, थर्ड ऑप्शन वाला 2 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है। नन ऑफ दीज फोर्थ ऑप्शन के साथ 20 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट के साथ सबसे ज्यादा थे। अब आंसर चेक करते हैं। सबसे पहला वाला तो ये होगा कि जो x होगा -1 से 1 के बीच में होगा। दूसरा कोस इनवर्स x किससे बड़ा हो, ये लिख दूं कि साइन इनवर्स, मतलब कोस इनवर्स x किससे बड़ा हो। तो ग्राफ बनाते हैं एक ही जगह पे दोनों के। कोस इनवर्स x का ग्राफ आई थिंक ये था, ये π/2 था। साइन इनवर्स x का ग्राफ आई थिंक यहां से ये था। हाँ सर π/2। तो अब देख लो जिसके अंदर साइन कोस बड़ा है, कोस यहाँ पे बड़ा है। कोस कहाँ तक बड़ा है मैं उसको मार्क करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक कोस बड़ा चल रहा है, बड़ा चल रहा है, बड़ा चल रहा है, बड़ा चल रहा है, और यहाँ आके रुक गया। ये पॉइंट कौन सा है? तो x एक्स यहाँ से चला आ रहा है और कहाँ तक जाके रुक गया? -1 से 1/√2। हाँ जी, ये ठीक लग रहा है। यस वो 1/√2 है, वो एक और बार समझा दीजिए। ये पॉइंट होगा ना जहाँ पे साइन और कोस इक्वल होते हैं, वो कौन सा होता है? π/4। π/4 के ऊपर x की वैल्यू। यस ठीक है। हाँ जी सर कोई कुछ बोल रहा सर है? मैं ना cos इनवर्स, हाँ सर हाँ बोल। सर मैं ना cos इनवर्स x को sin इनवर्स √1 - x² करके कर रहा हूँ। हाँ फिर यस सर। सर वो इंक्रीजिंग ग्राफ है तो उसका इनवर्स तो वही रहेगा, अगर कॉस में करते तो चेंज हो जाता। हाँ सर आंसर यस सर आ रहे हैं। वैसे भी आंसर सेम ही आएगा, डोंट वरी यार, किसी से भी कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन ऑफ मोड एक्स लिखा हुआ है, आराम से बैठ के सॉल्व करके फाइनल आंसर चाहिए। 10 मिनट लो आराम से, 10 मिनट लगेगी इस क्वेश्चन में, आराम से सॉल्व करके सही आंसर चाहिए। जिसका होता जाए ऑप्शन बनाना शुरू करेगा। किसी का नहीं आया? सर डन। तो एक सेकंड में 2 केस होंगे ना? कोई नहीं, एक ऑप्शन Yes, sir. एक ऑप्शन कोई बना रहा है उसका तो लिख ले। 1 + √17/2। अरे डोमेन पूछा है सर 0 से लेके 1 + √17/2 0 से लेके 1 यूनियन + √17/2। अच्छा 1 प्लस ही यहाँ तक इंक्लूड करते हुए, ऐसा? हाँ सर यही। स्क्रीन पे दिख रहा है ना? हाँ सर एक। यार एक तो मेरे को ये समझ नहीं आया, जिसने भी आंसर 1 + √17/2 दिया, भाई साहब चीटिंग कितनी करोगे? किसने दिया था ये आंसर? नहीं ये नहीं, जिसका भी आंसर केवल ये था 1 प्लस, वो क्वेश्चन तो देखो, मैंने क्वेश्चन बदल दिया, वहां एक ही वैल्यू पूछी है, मैंने एक ही वैल्यू नहीं बताई। तुमने जो बोला है उसमें एक ही वैल्यू नहीं है। अरे भाई साहब खतरनाक लोग हो। तो मतलब यार बुद्धि तो लगा लिया करो। कहाँ से दिया है सर आपने जो मॉड्यूल में से है क्या? अरे मॉड्यूल जेई के मेंस का क्वेश्चन है ये, पर क्या बताएं इन लोगों को यार। देख लिया। वही तो, मतलब कम से कम थोड़ा तो लॉजिक लगाओ, वहां पे ए का आंसर पूछा है गधो। नकल के लिए मैंने यहाँ कहीं लिखा है क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ऑप्शन पूछा था मैंने। पकड़ेंगे। मजदूरी करोगे जिंदगी पर, देखना। अरे इतनी चीटिंग नहीं करनी यार, अपने अकॉर्डिंग आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं ना। ऐसा कोई कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी कि करके जाना वरना फांसी हो जाएगी। तो ए ऑप्शन ही है। ए ऑप्शन ही है, मेरे को तो Yes. गलत लग रहा है। मेरा तो आया नहीं।
कोई बात नहीं सर। अपने, हाँ बोल। सर 0 to 1। हैंड रेज हुआ सर, मेरा नहीं दिखा रहा हैंड रेज। कोई नहीं, अभी मैंने ऑप्शन पूछना शुरू ही नहीं किया, रुक जा, वेट कर, मैं नीचे कर देता हूँ तेरा, अभी मैं ऑप्शन बना रहा हूँ। यार एक तो तुम लोग यार चीटिंग कर रहे हो यार, ऐसे मतलब मजा नहीं आएगा फिर। सर नहीं सर। चुप, नहीं और कर। चलो कोई ए ऑप्शन वाले हैंड रेज करेंगे, 1 2 3, 3 2 ए ऑप्शन, नीचे कर लो। पी ऑप्शन वाले हैंड रेज करेंगे, अर्षित अकेला, नीचे कर ले। सी ऑप्शन वाले हैंड रेज करेंगे, नहीं है। डी ऑप्शन वाले हैंड रेज करेंगे, नन ऑफ दीज वाले हैंड रेज करेंगे। टाइम चाहिए तोमर का, नन ऑफ दीज है, ठीक है। और टाइम डी दे दो, ऑप्शन है। आधा घंटा और दे दो, हैंड रेज करो। मुझे पता, पहली चीज तो ये यार कि जो भी ये लिखा हुआ है ना, -1 to 1 के बीच में। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक तो क्या, मोड x प्लस 5 अपॉन ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एंड साथ में लेस देन द ग्रेटर। एक चीज समझ रहे हो क्या कि डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको डायरेक्ट भी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। हाँ सर। और एक्स स्क्वायर को मोड एक्स स्क्वायर भी लिख दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। हाँ सर। नहीं सर। हाँ है ना, तो ये कितना आ गया अगर तुम देखोगे तो मोड एक्स स्क्वायर आगे प्लस मोड एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इधर से कितना आ गया। यस सर, टी लेके सॉल्व कर लेंगे। ये आगे दो कंडीशन। हेलो। हाँ। तो इसके फैक्टर ये तो ऑलवेज x बिलोंग्स टू r के लिए सही है क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ एंड इसको सॉल्व करोगे तो मोड x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ± √17/2, बट नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। हाँ सर, लेकिन नेगेटिव होगा है ना, मतलब सर। तुम ये बोलोगे कि मोड x माइनस 1 + √17/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दूं केवल, या फिर इसके फैक्टर कर रहे हैं ना तो ऐसे लिख रहा होगा, देखो चलिए लास्ट वाले सब समझ गया, एक सेकेंड अभी जवाब कर दिया। ये अरे मैंने इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करी है, इसको सॉल्व नहीं, करके ये तो हो गया, उसके बाद कह रहा हूँ आपने कहा ना कि नेगेटिव तो हो ही नहीं। इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एक सेकंड सुन लेना, ये ठीक है। चलिए तो आगे सर। अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि मोड पॉजिटिव, तो केवल यही लिख दूं। तो जब भी अगर तुम्हें पता हो मोड x ग्रेटर देन a का आंसर क्या होता है, x बिलोंगिंग टू -∞ टू a यूनियन, इसका आंसर कितना आ जाएगा। थोड़ा सा टफ हो गया मुझे पता है, पर अब क्या करें, जेई ने पूछ लिया था किसी टाइम तो अब कराना तो था। कौन सी साल कैलकुलेशन लंबी थी बस। लास्ट ईयर ही पूछा था, 2020 में पूछा था, तो अच्छा क्वेश्चन है, बट था बेसिक सही, केवल कैलकुलेशन करवाइए और कुछ नहीं। जेई ने मजाक में बस तुम्हें बोल दिया कैलकुलेशन करके तुम, और जो लोग जिन लोगों ने अच्छी से चीटिंग करी है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अच्छे चीटर बन पाएंगे, पर अच्छे बन नहीं पाए। आप चोर भी अच्छे नहीं बन पा रहे हो, क्या करोगे जिंदगी में यार। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं कर दूंगा, यहां से शुरू था।
अच्छा था तो इसमें क्या मतलब ये जो ऑलवेज लिखा है ये वापस बताना। यार ये देखना, मोड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, तो इसको तो जीरो में भेज ही सकते हो। ऐसा लिखा हो, मान ले 2x+1 ग्रेटर देन 0, तो इसको x+1 ग्रेटर देन 0 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है ना। और ये वाला x बिलोंग्स टू r क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, यस सर। अब देखो इसमें 11th की बहुत चीजें यूज हो गई, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो यार, अब जो है यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक, उसके बाद थोड़ी सी बात करनी थी मुझे, उसके बाद खत्म करेंगे इस लेक्चर को और अगली क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे। लिखूं एक लास्ट क्वेश्चन? यस सर। देखो मैं खुद बता देता हूँ, जेई मेंस का है, चाहो तो कुछ चिटिंग ही करनी है तो कर सकते हो, मैं खुद दे देता हूँ चिटिंग करने का ऑप्शन। देखना तो हमें ही है। करो अब इसको। तो वो इक्वल टू में ए लिखा है आपने? हाँ, एक ही, और तुम्हें एक ही टर्म्स में आंसर है। यस। आराम से आंसर निकालो, पर गलत भी निकाल लो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चीटिंग करनी है तो आंसर पीछे मिल ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही टर्म्स में आंसर देना, जैसे कोस ए साइन ए, कोस 2a साइन 2, ऐसा। अब देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोल दिया, समझो और करो। ऐसा लग रहा है 2x² -1 कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या? कब आता था? cos 2, यस सर, 2 cos 2 cos 2a का इनवर्स में x के फॉर्मूले में आता था, cos इनवर्स 2x² -1। हाँ सर। हाँ, तो देख लो कि 2 cos इनवर्स x कहीं न कहीं से आना चाहिए, और वो कैसे आ सकता है, दिमाग लगाओ। अगर इसको मैं π/2 माइनस करके लिख दूं तो सोचो, अब मैंने इतना हिंट दे दिया। सर। हाँ सर, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला तो दिख रहा है, cos a प्लस b cos a माइनस b, ऐसे कर ले। करके देख, अगर आ जाता है तो कर ले, मैं क्या मना कर रहा हूँ, आ जाएगा, करके देख। यस सर, माइनस कॉमन ले लेंगे एक बार। यस सर, आ रहा है सर वैसे। करो। जो जनता बीच बीच में भाग रही है, जिनको कुछ नहीं आ रहा, वो भाग गए। जो एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं वो रुके हुए हैं। सर माइनस से आ रहा है क्या? अरे कोस की फॉर्म में आएगा, कोस की फॉर्म में, माइनस से नहीं। अच्छा सर, अच्छा। सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, उसके बाद दो साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में चेंज कर देंगे, उसके बाद वो वाले फॉर्मूले में डाल देंगे।
तो उससे भी कर लो। सर माइनस कोस 2x आ रहा है। ऐसा सा लिख रहा हूँ जो भी लग रहा है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ। हाँ तो इसका कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई इंटू पाई प्लस साइन 2a by pi। सर, प्लस 2a। तो इसको देख सर? के ऐसा लग रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई इंटू कोस इनवर्स एक्स लग रहा है। हाँ तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करे तो ये ऐसा लग रहा है, पाई कॉमन निकाल ले तो, और 2 भी एलसीएम निकाल ले तो ये ऐसा लग रहा है क्या, पाई बाई 2 माइनस 2 cos inverse x equals to। ये लग रहा है। हाँ सर। तो पाई बाई 2 माइनस 2 कोस इनवर्स ए को लिख सकता हूँ 2a बाई पाई। हाँ सर। तो इसको अगर मैं चाहूं तो पाई बाई 2 माइनस इसको लिख सकता हूँ कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। हाँ सर। तो और चेंज करे तो कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 को ये लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस 2a बाई पाई। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 को ये लिख सकता हूँ कोस पाई बाय 2 माइनस 2a बाय पाई साइन 2a बाय पाई। चेक करो एक बार। तो ज्यादा ज्यादा ही हाँ जी बोलो। मेरा थोड़ा दूसरा आ रहा है सर। थोड़ा दूसरा नहीं, फिर पूरा ही दूसरा होता है वो। हाँ जो भी है सर। सर बोले आंसर। बोल। सर cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 आ रहा है। कोस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। यार ऐसा तो इसको तो कोस स्क्वायर ए बाई 2 नहीं सर, cos स्क्वायर a बाई 2 ऐसे करके और माइनस 1। कोस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। हाँ सर 1 पे, हाँ इतना, यस सर। गलत किया है कुछ। सर नोट करना ऊपर। सर यहाँ सर cos इनवर्स 2x इक्वल टू माइनस से आ रहा है, उसके कोई बात- आगे सर। कोई बात नहीं, एक बार चेक कर कहाँ गलती हुई है, मैंने जो करा उससे मैच कर। मैं एक बार चेक करता सर हूँ। ऐसे नहीं कि हम थोड़ा दूसरा से फॉर्मूला लगा देंगे। चेक कर लूँ, मेरा गलत हो क्या पता यार। 67 क्वेश्चन है असाइनमेंट का, 4th ऑप्शन दे रहा है सही, मेरा तो सही है भाई। अब तूने कैसे किया है बता। क्या सर cos सबसे पहले सर cos a प्लस b cos a माइनस b इक्वल टू cos होता है सर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। अरे हेलो? तो उसमें होता है या इनवर्स है। यस सर, समझ गए सर। सर हाँ बोलो। ये वेल सोल्व करके फिर कन्वर्जन करके नहीं हो सकता। कैसे मतलब, a प्लस माइनस b तो भी यही आएगा, तो उसके अंदर भी पाई बाई 2 माइनस वो लगाएगा, यही आएगा। यस सर वैसे कर सकता हूं। सर इसको सीधा नहीं लिख सकते, साइन इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इनटू साइन इनवर्स फिर x प्लस cos इनवर्स फिर x। अरे फिर उसको भी तो चेंज करना ही पड़ेगा ना एट द एंड साइन कोस में। मतलब कोस को भी तो लिख सकते हैं। हाँ कोस को कैसे भी सीधा लिख से सकता पाई बाई था। 2 आ जाएगा। हाँ हाँ कोस को भी लिखेगा तो भी सेम आंसर होगा। यस सर ऐसे कर दूंगा। तुम जो कर रहे हो सारे तरीके से सेम ही आंसर आएगा, मेरा बोलने का मतलब ये। अब 2 मिनट मेरी बात सुन लो, जितने भी 26 लोग हैं, मुझे कल की नेक्स्ट क्लास जो थर्सडे को है उसके लिए सुनो। एक तो तुम्हें यहाँ पे टारगेट के अंदर पेज बताता हूँ मैं तुम्हें, पेज नंबर 100 से लेके और ये 106 तक समरी गिवन होती है। इसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एक बार इसको ना अपने नोट्स में लिख लेना, जिससे एक जगह तुम्हारे पास रहे। या फिर इसको देख लेना, ऐसा ना हो मैंने इसमें से कुछ चीजें कम कराई है। कम का मतलब ये एक फॉर्मूले के 5-5 फॉर्म नहीं लिखे, जो कि 5-5 फॉर्म होते हैं ना एक फॉर्मूले के, मैंने एक एक ही करा के काम करता है। क्योंकि तुम देखोगे सारे क्वेश्चन एक एक से हो जाएंगे तुम्हारे, जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो, बट स्टिल नोट्स में होने चाहिए। एंड जो नेक्स्ट क्लास है हमारी
नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं 25 क्वेश्चन लेके आऊंगा, 100 मार्क्स होंगे। पर क्वेश्चन तुम्हें अराउंड 2 से 3 मिनट मिलेगी, ठीक है? यस सर। 2 से 3 क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा किस लेवल का है, उसके अंदर तुम्हें अपना आंसर देना है, अनअटेम्प्टेड छोड़ना है, जो मर्जी करना है करना, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा स्लाइड्स बना के लेके आऊं, जिससे इतना टेंशन नहीं आ रहा है क्वेश्चन लिखने का करने का। तुम्हें रफ की तरह अपने नोटबुक में ही क्वेश्चंस करने, बट एक 25 क्वेश्चंस का वो करेंगे हम असाइनमेंट। तो आई होप तुम उससे पहले सारे फॉर्मूले सारे नोट्स को पढ़ के आओगे। कल तुम्हारा टेस्ट है, उसके बाद में तुम एक बार नोट से गो थ्रू हो जाओगे सारे 25 क्वेश्चन में। हर एक तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, सीरीज वाला भी आ जाएगा, और बस जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं सारे हमारे आ जाएंगे, ठीक है? बट उसमें सर मुझे खाली ITF केवल ITF। सर हाँ बोलो। सर एक चीज दिया था सर टारगेट में, बेल नंबर, वो क्या होता है सर, वो बता दीजिए। बेल नंबर कुछ नहीं, मैंने छुड़वाया था वो नहीं ना पूछेगा वो। नहीं, अगर पूछता है तो छोड़ देना एक क्वेश्चन मेरे नाम लेके, कोई दिक्कत नहीं। जेई में पूछेगा, डेट श्योर है ना? यहाँ पूछ ले कोई नहीं, जेई भी नहीं पूछेगा, छोड़ सकते हो। PDF मैंने शेयर कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फालतू की चीजें। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पढ़ लेना, फॉर्मूला पढ़ लेना एक बार, क्योंकि मैंने फॉर्मूला के सिखाया था, तो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला देख लेना, रिफ्लेक्सिव का, रिफ्रैक्टिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, सबके नाम पढ़ लेना। क्या होता है वो चेंज होता है कि अगर ग्रेटर देन है, स्मॉल में है। हाँ देख इधर सुन, अगर देख तुझे जब बोला है कि इस साइड अगर एलिमेंट कम है और इस साइड ज्यादा है, इस साइड लेस है और इस साइड ज्यादा है ना? यस सर। तो कभी भी देख इधर वाला एक से ही मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा। यस। तो ऑन टू कभी बनेगा ही नहीं, कुछ एलिमेंट खाली रह जाएंगे। यस सर। 1 1 अगर लेकिन दोनों साइड इक्वल है, 1 2 3 1 2 3, तो n फैक्टोरियल आंसर आएगा। और अगर हाँ अगर इधर ज्यादा है और इधर कम है तो फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि तब तुम्हारे ऐसा हो सकता है ना, 2 एलिमेंट एक से मिल जाए और ये वाला यहाँ वाला, तो पॉसिबिलिटी बनती है। तो इस तरीके से डायरेक्टली दिमाग में रख सकते हो, ठीक है? यस। हाँ सर। तो ये तुम्हारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने काफी कुछ देखा है। इनवर्स को अपने लेवल पे खत्म किया है। तुम इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। रिमेनिंग जो भी पार्ट बचा हुआ होगा वो मैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर ले लूंगा। वैसे कुछ बचा नहीं है, बस प्रैक्टिस करवानी बाकी है और ज्यादा, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करें। क्या सेट टू सारा कर लेना। हाँ सारा सेट 2 सेट 3 सेट 1 जो मर्जी सारा करो। आशुतोष बोलो। तो वो आपने एक बार एक क्वेश्चन नहीं कराया था जिसमें gx गिवन था और f of gx गिवन था, हमें fx निकालना था जी? हाँ तो सर वैसा ही क्वेश्चन मैंने किया था, उसमें हमें gx गिवन था और g of fx में हमें fx निकालना था, तो वो बन नहीं रहा था। ये टारगेट का है, आई थिंक डाउट क्लास में 3 बार हो चुका है। मैं सर होऊंगा नहीं, वो स्कूल से लेट आता हूँ ना कभी कभी। कोई बात नहीं, फिर जब कर देंगे एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा तो वो भी कर लेंगे, ठीक है? या फिर डाउट क्लास के नोट्स देखेगा ना, मैं PDF शेयर करता हूँ, उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा यार, ठीक है? यस एक बार देख लेना, अगर टाइम मिलता है तो वैसे हो जाएगा। यस सर। और कोई कुछ बोल रहा है? हाँ बोलो। सर fx एंड gx अपन को बाइजेक्टिव गिवन है, और g of f x बाइजेक्टिव पूछा है, क्या होगा बाइजेक्टिव? तो मल्टी करेक्ट में क्या होगा बाइजेक्टिव? सर बट मैंने जहाँ पे देखा वहाँ पे तो इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव दिखाया है। तो बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है ना, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव होगा तभी तो बाइजेक्टिव आएगा, तो तीनों हो गए। अरे वो सर बट अगर एक ही कर दे तो गलत हो जाएगा बाइजेक्टिव। अरे तो फिर तो गलत हो गया ना। मोर देन 1 करेक्ट मतलब जितने ऑप्शन है सारे सही वाले टिक कर। जैसे तेरा आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू 1 to infinity, तो 1 to 2 भी तेरा आंसर ठीक है, 1 to 4 भी ठीक है, पर सबसे ज्यादा करेक्ट 1 to infinity। तो अगर तेरा सिंगल करेक्ट है तो 1 to infinity, मोर देन 1 करेक्ट है तो 1 to infinity के बीच के जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं। ओके सर, चले फिर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय।